तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज जो 10th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड सिटिंग का, उसका हम लोग ई सेट का आंसर की लेकर आए हैं। लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो, सभी सेट आप आसानी से यहाँ से मिला सकते हैं। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए और आपको यहाँ पे 80 में 80 ऑब्जेक्टिव मिलवाया जाएगा और वो भी 100% सही। ठीक है, तो इत्मीनान से मिलाइए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी वीडियो। देखिए आपके सामने पहला सवाल है, हम लोग सेट ई कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो एक का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। ठीक है, अगला सवाल है आपका 2 नंबर कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो ये आपको पता है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार शुरू से ही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। 4 नंबर सवाल है आपका, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। 5वां सवाल है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समाजवादी पार्टी। 6 नंबर सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये आपका स्थानीय प्रशासन से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 में। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका 8 का। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपका कौन सा होगा? ये भारतीय पूछ रहा है, तो इन्फोसिस जो है ये भारतीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, औद्योगिक क्षेत्र में। 11 नंबर है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र को में देखा गया है? तो ये रोजगार में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो यह आपका 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जो कृषि आधारित नहीं है, तो सीमेंट जो है ये कृषि आधारित नहीं है, इसमें पत्थर की जरूरत पड़ती है, बाकी सब में कृषि आधारित है। ठीक है, 14 नंबर सवाल है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी ने। 15 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये होगा आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, व्यय विधि। अगला सवाल है 16 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1975 में, ये फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था सवाल। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है 18 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर सवाल है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर है, इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। 23 नंबर सवाल देखिए, स्वेज नहर कब खोला गया था? तो स्वेज नहर कब खोला गया था? इसका 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। अगला सवाल है 24 नंबर, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कोलकाता में सबसे प्रथम सूती वस्त्र लगा था और सबसे बड़ा मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
25 नंबर सवाल है आपका, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इन्नौर कहाँ स्थित है? 25 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। 26 नंबर सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? तो ये भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 27 का ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है। 28 नंबर सवाल है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो ये अधिकेंद्र से होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 31 है, कृषि सुखाड़ पड़ता है, किन कारणों से कृषि सुखाड़ होता है? तो जल के अभाव से, जल की कमी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी वलित पर्वत, भूपटलीय या फिर महासागरीय, सभी, ऑप्शन नंबर डी। 33 हो जाएगा, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। 35 आपका, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबर है, चाय है, गन्ना है, तो सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी रोपण फसल हैं। अगला सवाल है आपका 36 नंबर, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो आपने पढ़ा था कि जो दलहन पौधे होते हैं वो राइजोबियम जमीन के अंदर भरते हैं, तो ये राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन को जमीन के अंदर भरते हैं, तो इनमें ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा है कि नहीं करता है, तो वो राजमा जो है वो नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम। 38 नंबर सवाल है, भारत लोहा और इस्पात कंपनी यानी इसको कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ है आपका? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नपुर में, ठीक है। अगला है 39 नंबर, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थित है। अगला सवाल देखिए 44 नंबर है, कोसुथ का संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ का था? 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंगरी। 45 नंबर है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। अगला है 46 नंबर सवाल देखिए, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। 47 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो अमेरिका का आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? तो ये आवर्ती खाता होता है, यानी रिक्वेरिंग डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, 50 नंबर सवाल है आपका, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो मनरेगा आपका शुरू हुआ था, 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। 51 नंबर सवाल देखिए, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे औद्योगिक उत्पाद के लिए बोल रहा है, तो एक मार्क आपका खाद्य पदार्थ का हो जाता है, हॉल मार्क आपका सोने चांदी का हो जाता है, और ये ISI मार्क होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है
52 नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। ये आपका 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 दिसंबर। अगला सवाल है 53 नंबर, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। 54 नंबर है, निम्न से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का। 55 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? विमुद्रीकरण आपको याद होगा, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सुना था डिमोनेटाइजेशन, तो जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो उसे ही कहा जाता है। कब हुआ था ये? तो इसकी घोषणा की गई थी 8 नवंबर को, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को। 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016। अगला है 56 नंबर, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई करेगा, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 है, किस आयोग यानी कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो 57 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइमन कमीशन। अगला है 58 नंबर, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ये बांगर है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, 59 नंबर आपका सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो 59 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1987। 60 नंबर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देश का सबसे पहला नेशनल पार्क। 61 नंबर है, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 है, क्विनाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्विनाइन का उपयोग किया जाता है मलेरिया रोग के निवारण के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 63 नंबर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23। 64 है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? तो 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग में। 65 है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच भाषी समुदाय ने। अगला है 66 नंबर, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपका? 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। 67 नंबर सवाल है, निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महापौर। चलिए अगला सवाल है आपका 68 नंबर, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा शामिल है, आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे बाद में शिक्षा को शामिल कर दिया गया 42वें संशोधन में, ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन में शिक्षा को शामिल किया गया। 69 नंबर सवाल है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 69 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1998 में। 70 नंबर सवाल है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो 70 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र ने। 71 नंबर सवाल है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो ये आपका लोकतंत्र है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो एक दलीय कहाँ पे है? 72 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में। 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन में, ठीक है, चीन में एक दलीय प्रणाली है। चलिए अगला सवाल है 73 नंबर, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? 73 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहमतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। अगला सवाल है 75 नंबर, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो सबसे बुरा असर अमेरिका पे पड़ा था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 76 है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ है? तो वो हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 77 नंबर, 77 है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोप का मुद्रा जो है वो यूरो होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
78 है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया को शुरू किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, न्यू इंडिया समाचार पत्र यहाँ पे बोला जा रहा है तो एनी बेसेंट सही हो जाएगा। 79 नंबर सवाल है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपका 69 का सही आंसर, 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। 80 है लास्ट सवाल है सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था वो आपका यूनान, जिसे ग्रीस कहा जाता है, वहाँ का निवासी था। ठीक है, तो ये आपका 80 में 80 ऑब्जेक्टिव हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सारे सवाल वो आसानी से अच्छे से मिला सकते हैं। ठीक है, और अभी इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पे, जाकर उसको भी देखिए। कल इंग्लिश का पेपर है आपका, दुआ है कि अच्छा पेपर जाए। ठीक है, सबको अच्छे मार्क्स मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।